पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना पीकेसी के विरोध में नगर बीनागंज में निकाली ग्रामीणों ने रैली। डैम निर्माण में प्रभावित भूमि के ग्रामीणों ने निकाली रैली। चाचौड़ा पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से प्रभावित होने वाले ग्रामीणों ने बुधवार को बीनागंज में विशाल रैली निकाली। रैली नगर के निचला बाजार से प्रारंभ हुई और मुख्य मार्गों से होते हुए कृषि उपज मंडी बीनागंज पहुंची। इसी बीच ग्रामीणों द्वारा मुख्य बाजार में रैली को जगह जगह रोककर भाषण दिए गए। साथ ही जय जवान जय किसान के नारों के साथ रैली निकाली गई। ग्रामीणों के हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था, बांध बनाने की नीति वापस लो, उपजाऊ जमीन पर बांध बनाना नहीं चलेगा, किसानों को बर्बादी से बचाने के लिए स्टॉप डैम बनाए जाएंगे। इसी तरह रैली में आगे बैनर लेकर किसान चल रहे थे। उस पर लिखा था कि रैली और ज्ञापन व आयोजन गांव बचाओ खेत बचाओ संघर्ष समिति। ग्रामीणों द्वारा नगर के प्रमुख मार्ग से विशाल रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों ग्रामीण किसान सम्मिलित हुए। रैली की उपरांत कृषि उपज मंडी बीनागंज में प्रशासन मौजूद रहा। वहीं उपस्थित अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ग्रामीणों की मांग का ज्ञापन लिया। इसके पूर्व किसानों ने अपने ज्ञापन का वाचन किया। इसके उपरांत प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक ममता मीना, राधोगढ़ विधायक प्रतिनिधि चंद्रमोहन चुन्नू भैया, श्याम मीना कीता खेड़ी, देवेंद्र मीना, संजय मीना, सौरभ यादव एवं अन्य जनप्रतिनिधि और ग्रामीण रैली में सम्मिलित हुए। ग्रामीणों ने रैली में भाग लेते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि प्रस्तावित विशाल बांध के कारण उनकी उपजाऊ भूमि एवं आवासीय क्षेत्र डूब प्रभावित क्षेत्र में आ रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की कि बड़े बांध के बजाय छोटे छोटे स्टॉप डैम बनाए जाएं, ताकि किसानों को सिंचाई सुविधा भी मिले और उनकी पुश्तैनी भूमि एवं घर बार डूबने से बच सके। साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। आगे जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। डैम में प्रभावित किसानों की रैली में पुलिस प्रशासन रहा मुस्तैद। जब नगर बीनागंज में पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में रैली निकाली जा रही थी, तब प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिया। आगे आगे पुलिस प्रशासन चल रहा था और पीछे ग्रामीण अपने नारे लगाते हुए शांतिपूर्ण रूप से चल रहे थे। चाचौड़ा से स्वराज्य मेल के लिए अमित राजौरिया की रिपोर्ट। भी आप सबको जानकारी होगी, चंबल पार्वती और काली सिंध को मिलाकर एक बड़ा बांध बनाया जा रहा है। तो हम सबकी मांग है कि पूर्व के जो दो बांध प्रस्तावित थे, एक नवलपुरा में और एक भमावत पे, उसमें चाचौड़ा विधानसभा के 100% बांसेड़ा कितना दूर है, उसके बाद 15-17 गाँव और राजस्थान में तक पानी जा रहा है। तो जब एक भी गाँव बिना पानी के बिना सिंचाई के नहीं रह रहा है, फिर गांव को डुबाना और खेतों को डुबाना कहाँ का न्याय है। उस समय भाई जब जो दो बांध थे उसमें सरकारी जो 1-2 बीघा जाती किसी की, बाकी गांव एक भी नहीं डूब रहा था। और उसके अलावा हर खेत को पानी मिल रहा था, हर घर को पानी मिल रहा था। और उसका ये बड़ा बांध हमें राजस्थान में पानी देना है, हमें सोपुर में पानी देना है, पमोरी में पानी देना है, राजस्थान से लेकर शोपुर और उधर उन गाँव में पानी देना। इसके लिए हमारे क्षेत्र में तीनों नदियों का संगम कर दिया। अब तीनों नदियों का संगम जहाँ हो जाएगा, वहाँ गांव बचेगा क्या, वहाँ खेत बचेगा क्या, वहाँ खलिहान और वहाँ सड़कें बचेगी क्या, जब तीनों नदियों का संगम यहाँ कर दिया गया। भाई केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकार को तो खाली है कि बड़ी योजना बना के दूसरे राज्य को पानी देना। और यहाँ कितने लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, कितने लोग अपने घरों को छोड़ के, अरे एक पक्षी होता अपने परिंदे को वो तक नहीं छोड़ना चाहता, इतने किसानों को घरों से बेघर कर रहे हैं। तो हमारी दो बांध की मांग है, जो पूर्व के प्रस्तावित थे 2 ही बांध बनना चाहिए। और इसलिए शासन और प्रशासन को भी और प्रशासन को किसानों से बात करनी होगी और संशोधन करना होगा। अभी डीपीआर केंद्र सरकार को गया, अभी मंजूर नहीं हुआ क्योंकि संशोधित डीपीआर, पहले का डीपीआर अलग गया, पर बीच में एक बड़ा बांध बना रहे थे वो 9 किलोमीटर का। तो 9 किलोमीटर के उसमें भी कम लोग डूब रहे थे, लेकिन ये गहरा ज़्यादा कर दिया। इसमें क्या है, और लोग पानी में ज़्यादा डूब रहे हैं, इसमें क्या और बड़ा कर दिया इस बांध। प्रशासन यदि बात नहीं मानता है तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? गुना कलेक्टर को हम लोग ज्ञापन देंगे। उसके बाद भी अगर सरकार और प्रशासन अगर बात नहीं करता है तो फिर हम मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को, क्योंकि उनने जाके
और भजनलाल शर्मा जी दोनों ने साइन करे, तब जाके ये डैम स्वीकृत हुआ है। तो उनको जाके ज्ञापन देंगे, और अगर उनने फिर भी नहीं सुना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका भूमि पूजन कर चुके, तो वो चाहेंगे संशोधन भी हो जाएगा, नहीं तो फिर दिल्ली जाके नहीं ज्ञापन देंगे, क्योंकि हरियाणा पंजाब का पूरे देश के किसानों के लिए वहाँ का किसान लड़ता है। तो अब हमारे लिए तो कम से कम हम लड़ाई लड़ सकते हैं, हम दिल्ली तक भी जा सकते हैं, पैदल जाएंगे, कोई ट्रैक्टर से जाएगा, कोई पैदल जाएगा, कोई गाड़ियों से जाएगा, पूरे बच्चे, माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब लोग जाएंगे। ये आंदोलन ये बड़ा रूप ना ले, इसलिए सरकार और प्रशासन से कहना है कि आप हमारे 2 बांध, हमारी जो मांग थी वो 2 बांध पूर्व के प्रस्तावित बांध रखे, ये हमारी मांग है। और ये हमारी जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी, जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। क्यों किया था? आज जो आंदोलन है ये एक डैम बन रहा है जिसमें कि लगभग 80 गाँव भी प्रस्तावित हैं, जो प्रशासन ने सिर्फ मौखिक रूप से बताए हैं कि प्रभावित होंगे। इतने बड़े डैम की यहाँ आवश्यकता नहीं है। पहले यहाँ पे 2 डैम प्रस्तावित थे, उनको 2 डैम ना करके उसको 1 डैम किया। ये सबकी समझ से परे है। और अगर शासन अगर उन्हीं 2 डैम पर अगर कायम रहता है तो जो किसान बेघर होने की कगार पर हैं वो सब बच जाएंगे। जितना पानी अभी इस 1 डैम से जो मिलने वाला है, जो उन्होंने अनुमान लगाया है, उससे कहीं ज़्यादा पानी अगर 2 या 3 डैम अगर बनाए जाएँ उससे उनको मिल जाएगा। लेकिन ये हर धर्मिता कहें या जो भी कहें, शासन अपनी बात पे अड़ा हुआ है। और इसमें जितने भी किसान भाई जो यहाँ आए हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो कि यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, और इससे इतने लोग प्रभावित होंगे। वो लोग कहाँ जाएंगे, उनके पास क्या रोज़गार रहेगा? क्योंकि किसान मूलतः बहुत कम साक्षर है। जो व्यक्ति साक्षर नहीं है वो आगे अपनी लड़ाई जिसके लिए अभी वो बिल्कुल तैयार नहीं है, उसमें आगे सरकार नहीं सुनती है तो किसान क्या आगे मोड़ लेंगे? ये सब जो भी किसान लोग हैं सब मिलकर ये चीज़ तय करेंगे। अभी हमारा सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। हम भी यही चाहते हैं कि शांतिपूर्ण रहे और सरकार किसानों की सुने और उनको बेघर होने से बचाए। और प्रशासन से भी मैं ये निवेदन करूंगा कि वो भी हमारी बात ऊपर तक पहुंचाए। और आज इस सभा में जनप्रतिनिधि, कुछ अधिकारी सभी जो आए हैं और जो प्रशासन में भी हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। और जो लोग आज नहीं आए, कृपया करके उनको आप ये सूचित करें कि जिस दिन हमारा नुकसान हो जाएगा उस दिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। हमारे पूर्व विधायक ने जैसे बोला है कि अभी इसकी DPR तैयार नहीं हुई है, तो इसके पहले हम जितना प्रयास कर सकते हैं उसमें हमने अगर कोई कमी छोड़ दी तो बाद में हमारे पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए आप सबसे एक बार पुनः निवेदन है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए अपनी मांग रखें। और कभी किसी भी बहकावे में कोई भी अगर आपको डराए तो उसके लिए आप सबको एकजुट रहना पड़ेगा। यही हमारी एक ताकत है। जय किसान, जय जवान। शासन का ही उन्होंने फिर किसी कारण से उसको एक कर दिया। हम बस हाथ जोड़ के आपसे ये प्रार्थना करते हैं आप सबके जरिए कि डैम 2 बने और जितनी हो सके लोगों को मतलब पलायन करने से हम बचा सकें जितने कम। अगर शासन आपकी बात नहीं मानता है तो अगला कदम क्या होगा? हमारा तो कदम यही रहेगा कि शासन को मनाने का ही प्रयास रहेगा। अभी आज हम तहसील लेवल पे हैं और जिला लेवल पे होंगे, कुछ मुख्यमंत्री और दिल्ली जब तक नहीं मानेंगे तब तक हमारा प्रयास बनाने का रहेगा। और क्योंकि हम सब लोगों के तो जीवन का सवाल है कि इतने सारे लोग कहाँ जाएंगे। अब जैसे कि मुआवजा भी पहले जैसा नहीं रहा है, ज़मीन की रेट है, आप सब लोग जानते हैं कहाँ पहुँच। और कई किसान ऐसे हैं, अधिकतर किसान इनमें वो छोटे किसान हैं मेरे ख्याल से जिनके नाम पर भी ज़मीन नहीं है, उनको कुछ भी नहीं मिलता। वो तो शुद्ध रूप से आज जो ग्रामीण जीवन में जो लोग एक सम्मान भरा जीवन जी रहे हैं, कल को वो आसपास के कस्बों या शहरों में मजदूरी करते पाए जाएंगे। उनकी स्थिति ये होगी। ये आंदोलन मुख्यतः उनके लिए।